नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है नाम जप करते हो तो ये एक गलती मत करना। फिर देखेंगे कि आपके जीवन में कितने चमत्कार घटित होते हैं। क्योंकि जब भी नाम जप में कुछ भी गलतियां करते हैं व्यक्ति, तो उनको उनका फल नहीं मिलता। नाम जप सभी करते हैं, लेकिन कुछ को उनका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और कुछ को कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है वो जानते हैं इस विषय में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो आप देखते हो जो कलयुग में नाम जप कर रहे हैं वो व्यक्ति गृहस्थ है। ज्यादातर 90% व्यक्ति गृहस्थ हैं जो ध्यान साधना में उतर आए हैं। अब जो फर्क क्या है, जो ये 90% लोग साधक हैं, ये वो जो पुराने साधक थे, जो पुराने ऋषि मुनि साधु संत वो थे, उनमें क्या अंतर है नाम जप का। क्योंकि वो जब नाम जप करते थे तो उनके भीतर वो दिव्य शक्तियां आ जाती थी, उनके साथ वो चमत्कार होते थे और वो भी चमत्कार दिखाते थे। लेकिन आज वाले युग वाले जो लोग हैं, ये 90% लोग में से बिल्कुल 10% भी मुश्किल से उन अवस्थाओं को पाते हैं और 80% नहीं पा पाते। तो उसका क्या कारण होता है, उसे कैसे हम सभी उसको प्राप्त कर सकते हैं, उन दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं पहले संतों के बारे में जानते हैं। जो वो साधु संत पहले ध्यान करते थे वो नियम के बहुत पक्के होते थे। वो अपना नियम पे समय पे उठते थे और नहा धोकर ध्यान साधना में बैठ जाते थे। कुछ योगिक क्रियाएं करते थे, मीन्स योगा करते थे, और फिर ध्यान साधना के लिए बैठ जाते थे। उनका एक निश्चित समय, फिक्स समय होता था जिस समय वो ध्यान में बैठते थे। और उनका खाने का भी समय होता था। सुबह खाना खाना है और शाम को 2 टाइम वो खाना खाते थे और कोशिश करते थे फल ही खाते थे। तो वो ध्यान साधना में गहरे उतर पाते थे। अब जो है, अब क्या करते हैं जो बाकी वाले जो असफल हो गए हैं व्यक्ति, वो कैसे सफल हो। तो उनका जो पहले तो टाइम टेबल है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। वो किसी दिन तो ध्यान साधना 6 बजे कर लेते हैं, किसी दिन 5 बजे भी कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, किसी में कोई 8 बजे उठकर करता है, कोई 9 बजे करता है, कोई 10 बजे करता है। समय एक नहीं रह गया। अब मान लो अगर आपने किसी को मिलने जाना है और उसने टाइम दिया हुआ है, भी आप 11 बजे मिले, 12 बजे मिले मुझे, और आप उसे मिलने के लिए 2 घंटे बाद जाएं, 3 घंटे बाद जाएं, तो क्या वो आपको मिलेगा? वो तो चला जाएगा, नाराज भी हो सकता है कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी वो आपसे मिस भी हो जाएगी। इसलिए आप परफेक्ट टाइम, जो टाइम दिया होता है 5 मिनट ऊपर नीचे या एग्जैक्ट टाइम पे आप पहुंच जाते हो। लेकिन जब ध्यान का समय की बात आती है तब आपका टाइम फिक्स नहीं होता, तब आप उसे टालते हैं। सवेरे कर लिया, चलो आज भूल गए तो कोई बात नहीं, रात्रि को कर लेंगे। तो अब खाना खाना, नहाना धोना ये नहीं भूलते, लेकिन ध्यान करना भूल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान को आपको भी वो समय निश्चित करना पड़ेगा, एक समय, क्योंकि उस समय वो दिव्य शक्तियां आपको सेम समय पे मिलने आती हैं। जिस समय आप एक बार ध्यान शुरू कर देते हैं, सेम टाइम पे वो आपके पास उनके अंश आते हैं, उनकी लेयर्स आती हैं और आपको स्पर्श भी करती हैं। जब आप रोज करते हैं तो आपको स्पर्श करती हैं, अपनी अनुभूति देते हैं आपको। लेकिन अगर आप टाइम बदलते रहते हो, कभी किसी टाइम में, तब वो चले जाते हैं वापस। जैसे आपको मैंने उदाहरण के साथ समझाया, वो व्यक्ति चला गया जिसको आपने मिलना था। ऐसे ही ये जो दिव्य शक्तियां हैं ये चली जाती हैं, फिर नाराज भी हो जाती हैं, तो आप उसे करते रहें, कुछ नहीं होगा फिर। तो इस चीज का बिल्कुल आप पहले ध्यान रखें। दूसरा है भाव पूरा रखना है। जब आप ध्यान में बैठे तो ये ध्यान रखें कि आपने कुछ और नहीं करना है। ये नहीं कि इधर हम ध्यान कर रहे हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपका जो मुंह से तो कुछ और बोल रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, वो कुछ और ही सोच रहा है, किसी और ही ख्याली पुलाव बनाई जा रहा है। कभी ये करना, वो करना, अपने मन में वो काम सोची जा रहा है क्या क्या करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। तब ये स्थिति ना हो
उसके भीतर भाव पूरा होना चाहिए। चाहे आप 10 मिनट आप ध्यान करें, 10 मिनट आप जाप करें, लेकिन उतने टाइम आप कोई भी दूसरा विचार अपने भीतर ना आने दें, तब उसका आपको फल मिलेगा, आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है आपकी जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी। आपने लगातार अगर एक बार आपने शुरू कर दिया जब, तो कम से कम 3 महीने तक छोड़ना नहीं है। ये नहीं आपने आज किया, 2 दिन मिस कर दिया, फिर 4 दिन बाद किया, फिर 2 दिन मिस कर दिया, कभी नहीं किया, कभी कर लिया, ऐसे नहीं बात बनेगी। इसको आपको निरंतर संकल्प कर लेना है कि आपने रोज ध्यान करना है, रोज ध्यान करना है और फिर करना ही करना है। जब आप इन तीनों चीजों को आप एक बद्धता में आ जाएंगे, इसको आप रोज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर आप देखेंगे आपके साथ चमत्कार घटित होने शुरू हो गए हैं। आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको स्पर्श करेंगी, आपको दिव्य शक्तियां आपके साथ आपको दर्शन भी देंगी, आपके साथ कई चमत्कार भी होंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तब चमत्कार होंगे जब ये तीनों आपकी चीजें एक हो जाएंगी। तो इनको आपने करना है। यही चीज पुराने संतों ने की है, यही चीज सेम आपको भी करना है। कोई फेर बदलाव करने की जरूरत नहीं है। नाम जप आप कोई भी कर सकते हैं, या ध्यान आप श्वासों पे कर लें, सोहम का जाप कर लें, राम राम का जाप कर लें, राधे कृष्ण का कर लें, राधे राधे का कर लें, अल्लाहू का कर लें। जिसको भी आप मानते हो, जिस भी इष्ट को, उसका आप नाम जप कर सकते हैं। और जब आप ऐसे नाम जप करेंगे तो चमत्कार होना निश्चित ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो। अगर आप ने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी, तो उसको लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि हमें पता लगता रहता है आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो हम और भी आपके लिए बनाते रहते हैं। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।